आप पैदा हुए और पैदा होकर अपने घर से बाहर निकले, वहीं से रिस्क शुरू हो जाता है। आपको अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना है कि कोई भी रिस्क हो आप टिके रहो। हमें अपना इक्का तभी निकालना चाहिए जब सामने वाला बादशाह निकले। आपको ये याद रखना होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी सफलता की गारंटी 100% है, क्योंकि 100 लोगों से 1 रुपया निकालना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि एक आदमी से 100 रुपये निकालना। जीतूंगा या हारूंगा, मरूंगा नहीं, लेकिन हारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जीतने के लिए सिर्फ एक कारण है। तो रिस्क असेसमेंट, रिस्क का समायोजन कैसे करना है। देखो साहब, आप पैदा हुए और पैदा होकर अपने घर से बाहर निकले, वहीं से रिस्क शुरू हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे को स्वस्थ रूप से जन्म दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, सबसे बड़ा रिस्क है। तो रिस्क तो रहेगा। आपने वो स्कैम 1992 देखी होगी, उसमें एक डायलॉग भी है उसका, प्रतीक गांधी का, कि रिस्क है तो, सब लोगों ने देखी है। तो रिस्क तो है, लेकिन उस रिस्क में करना क्या है आपको। आपको अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना है कि कोई भी रिस्क हो आप टिके रहो, आप अडिग रहो। एम आई राइट और रॉन्ग। सामने वाला, जब हम पोकर खेलते हैं, पत्तों की मतलब खेल ताश का है या जिंदगी का है, कोई सा भी हो, खैर हमेशा याद रखना अपने पत्ते तब खोलना चाहिए जब सबसे आखिरी का दाव हमारा हो। हमें अपना इक्का तभी निकालना चाहिए जब सामने वाला बादशाह निकले। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा साहब। और रिस्क के लिए आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि माँ बाप का सारा पैसा लिया और डाल दिया किसी भी छोटे मोटे अड़ल्ले सड़ल्ले बिजनेस में या किसी भी चीज़ में। आपको ये याद रखना होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी सफलता की गारंटी 100% है। 0.1% भी अगर रिजेक्शन का डर है ना, तो पहले उसको बेटर बनाना होगा हमें। जो हम बात करते हैं, खुद को परफेक्ट बनाएं, खुद को ये करें वो करें, अपना गोल फाइंड करें। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त जूते की दुकान खोल के चल रहा है, ऑनलाइन स्टोर है जूते का, तो मैं भी जूते का बिजनेस करूंगा। ऐसा कभी गलती मत करना। हो सकता है उसका पैशन जूता हो, आपका पैशन कपड़े हो सकते हैं, किसी और का पैशन ग्लासेस हो सकते हैं, किसी और का पैशन वॉचेस हो सकती हैं, कोई IT कंपनी में बेहतर हो सकता है, कोई क्रिएटिव डिजाइनिंग में बेहतर हो सकता है। आपको जो करना है अपने आप से पता चलेगा। दोस्तों की कम्युनिटी के चक्कर में, दोस्तों के साथ रहने के चक्कर में, क्योंकि बिजनेस में कोई साथ वाथ नहीं होता है, बिजनेस में सिर्फ धंधा होता है ना। वहाँ हमें बेचना है और सामने वाले को खरीदना है। तो सारा पैसा कभी ना डालें। सोच के आपको अपना लक्ष्य, अपना प्रोडक्ट, उसकी सक्सेस की श्योरिटी हो, तब बिजनेस में आगे बढ़ें। और जब आप रिस्क लेने जाएं तो सारी चीज़ें सोच के जाएं कि हाँ, यहाँ से आर जाऊँगा या पार जाऊँगा, जीतूंगा या हारूंगा, मरूंगा नहीं, लेकिन हार गया तो ठीक है, फिर से नई शुरुआत करूँगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दे सकते हैं, लेकिन सेशन की समय की अपनी बाध्यता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। तो याद रखना, प्रोडक्ट बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, आपको करना क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो 100 लोग ढूंढ लो, क्योंकि 100 लोगों से 1 रुपया निकालना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि एक आदमी से 100 रुपये निकालना। तो आपको बिजनेस कितना बड़ा बनाना है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करेगा, आपके रिस्क पर डिपेंड करेगा। प्रफुल्ल बिल्लोरे, नाम सुना है MBA चाय वाला? उसको लगता था कि मैं चाय बेच के अपना आपको अच्छे लेवल पे स्थापित कर सकता हूं क्योंकि मुझे MBA करने का मौका नहीं मिला। उसने चाय बेची। इलॉन मस्क है, वो लोगों को SpaceX के जरिए मंगल पे ले जाने का सपना बेचते हैं। उनकी अपनी नेटवर्थ है, प्रफुल्ल बिल्लोरे की अपनी नेटवर्थ है, दोनों अपने अपने सेक्टर में सफल हैं, है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, कैसा करना है, कितना बड़ा बिजनेस बनाना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। आपको डिसाइड करना है। और अंत में जब सारी चीज़ें हो जाएं, जब आप अपने फ़ोन चलाने से फ्री हो जाएं, जब आप तमाम सारे लोग जो हैं इधर उधर की बातें सोचने से फ्री हो जाएं, जब आपको लगे कि अब मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अब मुझे अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है, तब कुछ मत करना, भगवान का नाम लेना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और चीज़ों को शुरू करना एक अच्छे मेंटोर के साथ। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे। वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो यूट्यूब भी हो सकता है, और वो कोई एक फिजिकल प्रेजेंट यहाँ जो प्रतिनिधि हैं हमारे MSME के, या इस तरह के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको मदद दे। कैपिटल कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अलग अलग लोगों से आपने सुना भी होगा। आप वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढ सकते हैं, आप इन्वेस्टर को ढूंढ सकते हैं, आप बैंक की मदद ले सकते हैं, आप अपनी कुछ पूंजी बचा के उसमें से अपना एक सेफ अमाउंट निकालने के बाद, इमरजेंसी फंड निकालने के बाद अपना पैसा बिजनेस में डाल सकते हैं। आप तमाम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या होगा। और अंत में जब आपकी शुरुआत हो जाए, जब आपका काम चलने लगे, तो कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को बहुत
ठंडे स्तर पे ले जाके छोड़ देना। बिजनेस में रोज अपना 100% देना, ये सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ अगर मैंने नहीं किया, अगर मैं हार गया, अगर मैं फेल हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। जिस दिन आदमी में ये सोच आती है ना कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने अपना बिजनेस तब स्टार्ट किया था जब मेरी बेटी 3 साल की थी, आज वो 5-6 साल की है। तो सोचिए जब मेरे पास, मैं शादी भी कर चुका था, मेरे पास बेटी भी थी, मुझे हारने के लिए भी बहुत कुछ था, कोविड चल रहा था, रिस्क था उसमें, पर मुझे पता था मैं कर लूँगा, कर गया, हो गया चीज़। तो तब मैंने इस चीज़ को शुरू किया। वैसे ही आप लोग ये मानना कि हारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जीतने के लिए सिर्फ एक कारण है, तो आप उस समय अपनी जीत को पक्का कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं जो अलग अलग गेम्स में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं, वो अपना 100% देते ही इसलिए हैं ताकि वो जीत सकें और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो भी हमारे देश के लिए ला सकें। सफलता आखिर है क्या? सफलता आखिर हासिल कैसे की जाती है? क्या सफलता सिर्फ एक नाम है? क्या है सक्सेस की राइट प्रैक्टिस? जानिए सफलता के रियल हीरोज के साथ, जिन्हें आपसे मिलवाने लेकर आ रहा हूं मैं। देखिए दिस सक्सेस स्टोरी मेरे यानी राहुल तिवारी के साथ, मेरे YouTube चैनल राहुल तिवारी मोटिवेशन पर।